इस बीकानेर में खेजड़ला की रोई के अंदर जो काफ़ी दिनों से धरना चल रहा है, 1 महीने से, उस धरने के धरनार्थी कई लोग अभी यहाँ ये बाहर आए हैं, यहाँ सोलर प्लांट के जहाँ काम चल रहा है वहाँ खड़े हैं। तो मैं उन कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, रूबरू होना चाहता हूँ। तो इनको पूछता हूँ, आप इस धरने को कितने दिन से चला रहे हो और इनकी कोई प्रशासन ने आपकी कोई सुध ली नहीं ली, इसके बारे में आप कुछ जानकारी बताइए। मैं कमल सिंह यादव बेसिकल हरियाणा से हूँ। लगभग मैं 1 महीना पहले भी इस धरने पे आया था जी। लगभग 18 जुलाई से धरना शुरू है और आज लगभग कितनी जुलाई होगी ना, अगस्त होगी, 17 अगस्त को, लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। इस महीने में मैं 2 बार यहाँ आ चुका हूँ। इनका जो मेन एजेंडा खेजड़ी बचाओ आंदोलन है, इसका मैं समर्थन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि खेजड़ी बचाने से इसकी एक तो उर्वरक शक्ति यहाँ बनी रहेगी। दूसरा, यहाँ का जो डेजर्ट एरिया है, वो डेजर्ट एरिया इन खेजड़ी के पेड़ों ने संतुलन बना के बैलेंस बना रखा है। यदि ये खेजड़ी उजड़ गई तो ये इलाका उजड़ जाएगा और सोलर वाले को मौका ये चाहते हैं ये उड़ जाए और हम यहाँ अपना काम एक तरफा करें। तो यहाँ जो सोलर प्लांट कंपनी है ये पेड़ काट रहे हैं, तो ये कोई पेड़ काटने का सरकार ने इनको क्या इतने हजारों पेड़ों की अनुमति दे रखी है क्या? ये कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये खेजड़ी का पेड़ है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है। अच्छा। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के धारा 30 के तहत जो ट्री संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, उसके लिए जो कोई काटता है उसके लिए अलग ही प्रावधान चालान का कोर्ट कचहरी में। हमारे तो हरियाणा में इस तरीके के पेड़ जो काटे जाते हैं उसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट है, और उस इन्वायरमेंट कोर्ट में स्पेशल ओनली जो पेड़ काटने होंगे ही केस सुने जाते पूरे दिन, उसमें सिविल कोई केस नहीं होता, ओनली इन्वायरमेंट का। इससे क्या होता है, उनको अधिकतर जो पेड़ काटते हैं उनको अधिकतर सज़ा मिलती है। इससे जो सामाजिक कार्यकर्ता उनका मोरल अप होना चाहिए और जो पेड़ ऑफेंडर उनका मोरल डाउन होने दे, तभी प्राकृतिक संतुलन बना रह जाएगा। तो ये ऐसा, ये सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े जो सुझाव दे रही है हर मंचों पर, ये सुनने में आया है कि क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, पूरा विश्व चिंतित है। जी। इसके ऋतुएं बदल रही हैं। सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं होती, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं होती और बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती। इसको ही कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, मौसम बदलना। नहीं क्लाइमेट, एक मैं आता हूँ इस पर। इससे क्या प्रभाव होगा कि इसकी वजह आकाश और सौरमंडल में है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, गर्माहट पैदा हो रही है। और प्रकृति पर पेड़ ऐसा वर्त है जो गर्माहट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खाता है और आम जीव जंतु के लिए जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको छोड़ता है। इसलिए पेड़ खत्म हो जाएगी तो कोरोना महामारी ने ये सिद्ध कर दिया, जो ओरिजिनल ऑक्सीजन पेड़ों के नीचे रहे उनको वो जिंदा है, और जो कृत्रिम ऑक्सीजन हॉस्टल में रहे वो भगवान के प्यारे होगी। ये क्योंकि कृत्रिम ऑक्सीजन लेने से उनका ऑक्सीजन लेवल शरीर का डाउन होता है। अगर जो पेड़ों के नीचे रहे गए, ग्रामीण में रहे, उनका ऑक्सीजन मेंटेन रहा, उनका ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, इसलिए वो बच गए, कोरोना महामारी की लड़ाई जीत गए। तो अभी जो ये इस भारत देश में, इस राष्ट्र के अंदर और राज्यों के अंदर भी ये अभियान चल रहा है कि एक पेड़ राष्ट्र के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान चल रहा है। और ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों को काट रहे हैं, इनका भी ये 1 महीनों से धरना चल रहा है आपका। और इस धरने के अंदर अभी तक कोई कलेक्टर, डीओपो और कोई बड़े अधिकारी वन विभाग के और रेवेन्यू विभाग के यहाँ आए हैं, सुध लिया है क्या? ये हाँ मैंने बता रहा हूँ आपको, उल्टे बांस बरेली। एक तरफ तो पेड़ों को सरकारी नीति है कि टोटल जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है उसके मुताबिक 1/3 पर 1 होना चाहिए। दूसरी तरफ जो पेड़ काट रहे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये दोहरी मोह की बात करे सरकार। एक तरफ पर्यावरण को मेंटेन की बात करी, पूरा विश्व चिंतन, एक तरफ ये किसी को इनको लाइसेंस फ्री फंड में छोड़ दिया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और भी हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ के स्थानीय बीकानेर के रहने वाले, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि आपका धरना कितने दिन से चल रहा है और आपका पूरा परिचय साथ में देकर के बताइए। मेरा नाम मईराम विश्नोई है जी। मैं जम्बेसर पर्यावरण एवं जीव रक्षा समिति के जिला अध्यक्ष हूँ और 1 महीना और 1 दिन हो गया इस धरने में। और हमारा मुद्दा खेजड़ी नहीं कटनी रोकण खातर और नयो कानून बनाने खातर में धरना दी बैठा है। मेन बात, नया कानून बने में ना खेजड़ी कटती बंद हुए कोई नहीं, और जे बंद हुए तो उनका सिर्फ जरिमाना 100 रुपया है। तो कानून बन जाए हरियाणा वाला तो 2 लाख रुपया और 7 साल की सज़ा, जो भी है बात चीज़ हुए वही टाइम मतलब क्या है कि धरनों अगर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री इन टाइम दे मिले
और जो कानून जल्दी से बना दें और खेजड़ी करती बंद कर दे, तो मतलब क्या है कि धरना हटेगा, जिन्हें धरना लंबा चलेगा। और 36 कौम हमारे साथ में। अभी परसों हमारे देवी सिंह जी भाटी पूर्व मंत्री जो आए और 1.5 घंटा हमारे साथ में बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो सारी जो रोड जाम कर देंगे और आपके साथ हैं, धरना में डट के रहेंगे। और इसी तरह से हमारे जो अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया साहब भी है, वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और ये कानून बनाने में हम सगला साथ में हैं। ये है मेरा कहना। नहीं, पूर्व मंत्री तो कई आपके पास आए होंगे, 2 दिन बैठे भी है, सब भी है, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी दूर दराज से आए हैं आपके समर्थन में। लेकिन वर्तमान में जो संजय शर्मा हैं, वो पर्यावरण एवं वन मंत्री है, उन्होंने आपके बारे में कुछ पूछा? उनके कोई आदमी वो खुद कोई आए यहाँ मौके पर, कोई अधिकारी को भेजा क्या? उनका कोई आदमी नहीं है, और मैं आप खुद 5-4 आदमी गया और वन मंत्री से टाइम लिया। के विश्नोई जी ने टाइम दिलवाया हमने मिलने का, जो विधानसभा चल रही थी, और उन्होंने हमारी 20 मिनट बात चली घर पे बैठ के, और मैंने पूरा विवरण समझाया कि इन डले के मेरी ज़मीन है और वहाँ जो सोलर प्लांट लग रहा है और खेजड़ी कट रही है, उन पर आप तुरंत कलेक्टर साहब को और आप बंद करवाए फ़ोन करके। तो उन्होंने हमने कहा बंद करवा देंगे, और आगे का जो नया कानून है वो हमारी विधानसभा के बाद में हम मुख्यमंत्री जी से बात करके और आगे की बात आगे करेंगे। और अभी 1 महीना यह है बीकानेर के अंदर खेजड़ला की रोही के अंदर जो ये सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। इस सोलर प्लांट के अंदर ये आपको प्लांट के इंगलें लगाई हुई भी दिखाई दे रही है, और ये पेड़ भी दिखाई दे रहा है। इस सोलर प्लांट कंपनी ने इसे सैकड़ों बीघे ज़मीन के अंदर हज़ारों पेड़ काट दिए, और अभी एक यहाँ पर्यावरण संग्रह समिति के नाम से आज इस धरने को 31वां दिवस है। पीछे 17-18 जुलाई से ये धरना चालू है। अनिश्चितकालीन धरना केवल और केवल पर्यावरण बचाओ आंदोलन चल रहा है। इसके अंदर इस खेजड़ियों को बचाने के लिए ये पर्यावरण प्रेमी धरने पर बैठे हैं। और अभी ये मेरी स्क्रीन पर फोटो आपको दिख रहे हैं, वास्तव में बहुत ही बड़े बड़े खेजड़ी के पेड़, राज्य वृक्ष। 1983 के अंदर सरकार ने इसको राज्य वृक्ष घोषित किया था, और आज इस काटने वाले के ऊपर 100 रुपये जुर्माना करके छोड़ देता है। कोरोना काल में कितने लोग मरे थे आपदा से, और कितनी योजना निकाल के सरकार ने पेड़ पौधे लगाए, और आज भी लगाते जा रहे हैं। कागज़ों में बताते हैं कि हज़ारों पेड़ लगा दिए, लाखों लगा दिए, करोड़ के सीमा पहुंच गई है। लेकिन ये धरातल पर इतने बड़े बड़े पेड़ कटवा रहे हैं, इनके लिए बहुत ही निंदनीय है। और हमें सरकार से यही निवेदन है कि आप कैसे ही करके ट्री एक्ट कानून को बनाया जाए, और इस पेड़ काटने वालों के ऊपर एक पेड़ का कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। यही जो वन्य जीव है, हिरण वगैरह इन जंगलों में रहते हैं, उनका भी शिकार करने वाले शिकारी की तुरंत जमानत हो जाती है। ये भी कानून बनाया जाए कि कम से कम 10 साल से पहले शिकारी की जमानत नहीं होनी चाहिए, तो ये मौक प्राणी बचेगा। नहीं तो ये कागज़ों में ही देखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए एक ही प्राणी नहीं बचेगा। और ये पेड़ भी यही बात है, ये राज्य वृक्ष, इनको बचाए। कोई भी पेड़, केवल खेजड़ी का नहीं, हम सभी रोंकों की बात कर रहे हैं। हम 363 शहीदों की वंशज है। हमारी माँ अमृता देवी ने कहा था, सिर साटे रोंक रहे तो भी सस्तो जान। वही हमारा सवाल है, और उसी के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। और हमारी यही निवेदन है कि
भजनलाल जी शर्मा जी से, मुख्यमंत्री महोदय आप इस कानून को बनाया जाए। और पीछे मैं देख करके आया हूँ, वहाँ सैकड़ों बीघा खेत के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ काट कर नष्ट कर दिए, एक ही पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये धरना लगने के बाद 1 महीने से पेड़ कटाई बंद है, तो ये बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। ये देखो आप, ये चारों तरफ हरियाली हरियाली ये नज़र आ रही है। मैं मोहनलाल बिश्नोई, कड़वासरा, गांव आरवा, तहसील चित्रोना, जिला सांचौर, श्री जम्बेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था से प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पर काम करता हूं और हर समय पर्यावरण की जो मेरी बुद्धि अनुसार सेवा देता हूं। जय हिंद, जय भारत।